या 6 साल का था। तब एक दिन मैंने बिना किसी को बताए फ्रिज में रखा मैंगो जूस पी लिया था। मैं जानता हूँ आपने मुझे ये करने से मना किया था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या लगा और मैंने किया। और जानते हो आपने क्या पनिशमेंट दी उसके बदले? याद है आपको? आपने मुझे नंगा करके घर से बाहर भगा दिया सारे पड़ोसियों के सामने। और याद है जब मैं 9th क्लास में था, आपने मुझे जबरदस्ती कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लेने पर मजबूर किया। मुझे धमकी दी कि अगर ये सब्जेक्ट नहीं चुना तो मुझे घर से बाहर निकाल दोगे, जबकि मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था इस सब्जेक्ट में। मैंने बार बार बताया था आपको, हर छोटी चीज के लिए जब मैं आपकी बात न मानता मुझे इसी तरीके से आप धमकाते थे। एक बार तो मैं इस सबसे परेशान होकर घर से भागकर ट्रेन से मथुरा स्टेशन तक चला गया था। मुझे लगा कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो ये चीजें कम हो जाएंगी। हाई स्कूल पास करके मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर के खर्चे में हाथ बटा सकूं। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद आप हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे, मुझे गंदी गंदी गालियां देते रहे, हर छोटी चीज पर शक करना, एक एक मिनट का हिसाब मुझसे मांगना। ये मेरे लिए सही में टॉर्चर था और पूरी जिंदगी मैंने ये टॉर्चर सहा। आज मैं बहुत बेसहाय महसूस करता हूँ। मेरे पास ना अपना घर है ना अपना ऑफिस, और ऐसी टॉर्चरस बेगैरत जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं हार गया पापा, आप जीत गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा बाकी सभी लोगों को जो इस नोट को पढ़ रहे होंगे, कि मेरी लाश को मेरे पापा को छूने भी मत देना, और ऐसा पिता भगवान करे किसी को भी ना मिले। और दोस्तों, फिर प्रियांशु एक कदम आगे बढ़ाता है और हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। जाहिर सी बात है ये एक एक्सट्रीम केस था, लेकिन जो पैटर्न इसमें दिखता है वही पैटर्न बहुत सारे इंडियन परिवारों की कहानी है। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, फोर्स्ड करियर चॉइसेस, बार बार कंट्रोल बनाए रखना, अपने बच्चों को इमोशनली निग्लेक्ट करना। प्रियांशु ने लिखा था कि माँ बाप को इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए कि बच्चों को हर पल घुटन महसूस होने लगे, लेकिन फिर भी करोड़ों इंडियन परिवारों में किसी ना किसी लेवल पर ऐसा ही होता है। आइए आज के वीडियो में अपने पेरेंट्स को बेहतर समझते हैं। आखिर इंडियन पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? क्या असर पड़ता है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का बच्चों पर और समाज पर, और क्या है यहाँ पर ऑल्टरनेटिव?